पांच को याद रखा करें। इस्लाम की बुनियाद पांच पर है। इस्लाम की बुनियाद पांच पर है। ये हदीस आप सब ने पढ़ी हुई है, सब ने पढ़ी हुई है। मुझे यहां कुछ महसूस हुआ है, इसलिए मैं उस महसूस को महसूस करते हुए आपको ये महसूस करवाना चाहता हूं और ये बताना चाहता हूं। याद रखें, याद रखें, पांच को याद रखा करें, क्योंकि इस्लाम की बुनियाद पांच पर है। इस्लाम की बुनियाद पांच पर है। ये आपने सुना हुआ है, कलिमा, नमाज, रोजा, हज, ज़कात। आज बताना ये चाहता हूं न्याजी साहब, अल्लाह अकबर कबीरा, इस्लाम की बुनियाद पांच पर है, ईमान की बुनियाद पंजतन पाक पर है। तर्जमा सुने जी, उन्वान है अजमत वालदैन। अब ये तर्जमा सुनिए और फिर तर्जुमानी सुनिए, फिर देखिए बात कहां जाती है और कहां पहुंचती है। वैसे तो आप जहां पहुंचे हैं ना, ये शायद आपको भी ना पता हो कि आप कहां पहुंचे हुए हैं। आप में से बहुत सौ को नहीं पता होगा कि आप कहां पहुंचे हैं। बस ये इशारा कर देता हूं, जहां जिसको पहुंचना चाहिए, जहां जिस मुसलमान को पहुंचना चाहिए, आप वहां पहुंचे हुए हैं। तर्जमा सुनिए जी कुरान पाक का, तर्जमा सुना दो जी, इधर ध्यान कीजिएगा। आपको पता है अल्लाह जल्दी फैसले नहीं करता। हां, पूरी तारीख उठा के देखें, रब जल्दी फैसले नहीं करता। ये इस उम्मत की शान है, याद रखें। हर नबी की उम्मत ने अल्लाह का ज्यादा अदल देखा है, इस उम्मत ने अल्लाह का ज्यादा फजल देखा है। रब जल्दी फैसले नहीं करता। आप कुरान पढ़ के देखें, रब फरमाता है मालिकी यौमिद्दीन, इन्नल्लाह यहकुम बैनहुम यौमल क़ियामा, बेशक अल्लाह क़यामत के दिन फैसले करेगा। आप जरा पहुंचिए बात पे, अल्लाह क़यामत के दिन फैसले करेगा। तो मैं आज एक ऐसा फैसला सुनाना चाहता हूं, इतना जरूरी फैसला था कि जब ऐसी कोई बात आती है तो रब फरमाता है क़यामत के दिन फैसला करेंगे, फिर करेंगे, फिर फैसला करेंगे, फिर फैसला करेंगे। सदके जाएं अजमत वालदैन पर। अल्लाह ने फरमाया एक ऐसा फैसला करना चाहता हूं जो फैसला क़यामत के दिन नहीं, रब ने फरमाया इधर ही करेंगे। भाई आप बात तक पहुंचे यार, वो रब इतनी जल्दी फैसले नहीं करता, फिर ऐसा कौन सा फैसला था जो इतना जरूरी था कि यही कर दिया। तो रब ने दो फैसले किए। कितने जी? दो फैसले। वाक़दा रब्बु का, आपके रब ने फैसला कर दिया है कि सारी जिंदगी इबादत सिर्फ खुदा की करनी है और अपनी सारी जिंदगी मां बाप पर एहसान करना है। अच्छा, अब ये जुमला, मैं जुमला अहबाब की नजर कुरान की आयत का करना चाहता हूं। आप जरा पहले सुन ले जुमला, फिर मोहब्बत का इजहार कीजिएगा। क्या कहने उस फैसले के, क्या शान है फैसले की कि सुनाया फैसला जा रहा है और उस फैसले में भी एहसान सुनाया जा रहा है। दो फैसले हैं। कितने जी? एक फैसला यह हुआ कि अल्लाह ताबुदु इल्ला इय्याह, इबादत किसकी करनी है? अल्लाह की। और मां बाप के साथ क्या करना है? एहसान करना है। मां बाप की शान पर, मां बाप की शान पर पूरे कुरान का खुलासा यह आयत है। आप कहेंगे वो कैसे, वो कैसे? पूरे कुरान का खुलासा? जी पूरे कुरान का खुलासा है। कैसे जी? मुझे बताएं। देखें, एक होता है अदल, एक होता है एहसान। रब ने मां बाप की आप शान देखें, अल्लाह ने मां और बाप के लिए फरमाया एहसान करना, अदल ना करना।
बड़ी बरीक बात कर गया हूं, बरीक लोग बैठे हैं तो समझे जरा। ये नहीं फरमाया मां बाप के साथ अदल करना, फरमाया एहसान करना। अब आप कहेंगे फर्क क्या है अदल में और एहसान में? भाई अदल कहते हैं बराबरी को, जैसे मां बाप आपके साथ करें वैसे आप करेंगे तो इसे को क्या कहते हैं? बराबरी। और अदल कहते हैं इसको। रब फरमाता है मां बाप की शान इतनी है, मां बाप का मकाम इतना है, मां बाप जो मर्जी करें, मां बाप जो मर्जी करें, मां बाप जो मर्जी करें, अल्लाह फरमाता है मैंने फैसला कर दिया है मां बाप के साथ एहसान ही करना है। अब आपके जहन में यह बात भी आएगी कि बाज दफा वालिदैन कुछ ऐसे मामले भी कर जाते हैं जो नहीं करने चाहिए। देखें वो मामला उनका रब के साथ है, जो आपके लिए हुक्म है आपने वो करना है। फरमाया मां बाप के साथ एहसान करना, अदल ना करना। अब एहसान किसको कहते हैं? एहसान किसको कहते हैं? एहसान कहते हैं कि जब मां बाप के सामने बात करो तो इस तरीके से खड़े हो जाना जैसे नौकर बादशाह के सामने खड़ा होता है। यह पूरी तफसील इस आयत के अगले हिस्से में मौजूद है। एहसान की पूरी तफसील कि एहसान कैसे करना है वो सारी तफसील अगली आयत में मौजूद है। मैं तर्जमा सिर्फ आपको सुना रहा हूं। जब बात करो तो उफ तक ना कहना, उफ़ वला तनहरहुमा व कुल लहुमा कौलन करीमा। और मां बाप से जब बात करना तो तुम्हारे लहजे में, तुम्हारे लफ्जों में अदब नजर आए, बेअदबी नजर ना आए। ऐसा लहजा हो, कौलन करीमा, अदब वाला, शाइस्तगी वाला, मोहब्बत वाला लहजा हो। ऐसा ना लगे कोई बड़ा बंदा छोटे से बात कर रहा है। बेटा हो बेटी हो जब मां से बाप से बात करे तो यूं लगे जैसे कोई आम सा नौकर गुलाम एक बादशाह के सामने बात कर रहा है। यह है रब का फैसला। और जब कोई बात करे तो आगे से उफ तक भी नहीं कहना, उफ से आगे कोई लफ्ज बताएं। ये देखें मेरी तरफ, ये भी इजाजत नहीं, ये मां बाप का मकाम है, इतनी भी इजाजत नहीं है। तो फरमाया मां बाप से एहसान करना। याद रखिएगा हर दौर में मां बाप की इज्जत पर बात की गई, मगर मां बाप को इज्जत नहीं दी गई। ये इस उम्मत की शान है, ये हुजूर की शान है। जब हुजूर आए आपने फरमाया सारी कायनात, सारे नबियों की उम्मतों में जो मां बाप का मकाम है वो एक तरफ है, इस उम्मत के मां बाप का मकाम एक तरफ है। फरमाया रब ने फैसला कर दिया है। अच्छा ये जरा ध्यान कीजिएगा, कुरान की आयत है। मुझे अल्लाह ने यह भी शर्फ बख्शा है, मुझे खतीबे कुरान कहते हैं। सिर्फ कुरान से नुक्ते, सिर्फ कुरान की रोशनी में बात। तवज्जो कीजिएगा, रब ने फैसला करना है तो रब फरमाता है महबूब आपके रब ने फैसला कर दिया, महबूब को बताने की क्या जरूरत है? या अल्लाह तू मालिक है, जो मर्जी फैसला कर दे, महबूब को बताने की क्या जरूरत है? वाकादार रब्बू का, तेरे रब का यह फैसला है तो यह महबूब को क्यों बताया? तवज्जो कीजिएगा, जुमला बड़ा अहम है। रब ने फरमाया, रब ने महबूब से मुखातब करके फरमाया सोनिया फैसला करने जा रहे हैं, अगर फैसले में तब्दीली करनी हो तो बता दीजिएगा। ये मां बाप का मकाम देखें, इबादत खुदा की और खिदमत मां बाप की। जो औलाद मां बाप की खिदमत करती है दुनिया उनकी खिदमत करती है। देख ले, जिन्होंने मां बाप का हया किया, मां बाप का एहतराम किया, लोग फिर उनका हया करते हैं। कहते हैं लोग, कुछ लोग कहते हैं जी मां बाप के बारे में, जी मेरे साथ मां ने ये किया, मेरे साथ बाप ने वो किया। आपको पता है फैसला कब किया जाता है? जब दो पार्टियां अपना अपना दावा लेके आ जाए। अब इधर से वालदैन है, इधर से औलाद है। औलाद कहती है मां बाप ने ये किया, वालदैन कह रहे हैं ये किया। रब ने फरमाया आओ फैसला कर देता हूं, वक़दा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना। रब ने फरमाया औलाद के हक में फैसला नहीं दिया, मां बाप के हक में दे दिया। फरमाया जैसे भी हो तुम्हारे ऊपर यह लाजिम है कि अपनी मां और बाप पर एहसान ही करते रहना है। सारी गुफ्तगू का खुलासा इस हदीस पे कर रहा हूं। मैं कहता हूं न्याजी साहब, एंड हो गया है कि हुजूर फरमाते हैं
आप एक दफा मौज में आ गए, आपने चूंकि देखें हुजूर को अल्लाह ने यह मकाम अता फरमाया कि आप जिसको चाहते हैं, जिस लिहाज से चाहते हैं, जिस रंग में चाहते हैं, मकाम अता फरमा देते हैं। हुजूर जिसको जिस रंग में चाहे और जहां चाहे मकाम अता फरमा दे। और अगली बात सुने, वो मकाम मकाम ही नहीं जिसमें हुजूर की मर्जी नहीं, वो इस्लाम इस्लाम ही नहीं जिसमें हुजूर की मर्जी नहीं, वो शान शान ही नहीं जिसमें उस शान की शान नहीं। सारी बात हुजूर की है। अल्लाह अकबर कबीरा। वालिदैन की अजमत पर इससे बड़ी कोई हदीस नहीं हो सकती। अगर कोई हो किसी के पास तो मुझे जरूर बताइएगा। मैं हदीस पाक आपको सुनाने लगा हूं। हुजूर फरमाते हैं, हुजूर मौज में आ गए, सहाबा कराम सामने बैठे हुए। हुजूर ने फरमाया, जिसने अपनी मां और बाप की सुबह उठ के ज़ियारत की, अल्लाह उसे मकबूल हज का सवाब अता फरमाए। क्या क्या अता फरमा देगा? नहीं जी, हज की बात नहीं, मकबूल हज, अल्लाह उसे मकबूल हज का सवाब अता फरमा देता है। ये सहाबा भी ना बड़े लाड वाले थे। बड़े एक सहाबी ना फटाफट खड़े हो गए, या रसूल अल्लाह, अगर कोई 100 बार देखे, माँ बाप तो घर में होते हैं, तो अगर कोई 100 बार देख ले, रोजाना, रोजाना की बात कर रहा हूं, साल बाद नहीं, जिंदगी में एक बार नहीं। हुजूर बड़ी मेहरबानी फरमाइए, ये भी मसला मेहरबानी करके बता दें, अगर कोई 100 बार देखे। हुजूर का दरियाए रहमत जोश में था। आपने फरमाया, 100 बार देखे रब 100 मकबूल हज का सवाब अता फरमा देगा। जिन्हें देख कर हज हो, जिनको देख कर हज हो, फिर उनके बारे में फिर क्या जज हो। इसलिए मां बाप का हमेशा अदब और एहतराम करें। यही पैगाम है, यही मैसेज है। अल्लाह मेरी और आपकी हाजिरी अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। आमीन। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।